अगर कोई इंसान आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए 16 दिनों तक बिना खाए बैठा हो, तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे या फिर मोबाइल स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे? आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। वही सोनम वांगचुक, जिसकी कहानी से प्रेरित होकर थ्री इडियट्स फिल्म का मशहूर किरदार बनाया गया था। आज वही सोनम वांगचुक 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वे छात्रों, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि धूप से बचने के लिए लगाए गए तिरपाल को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई। आखिर उस दिन वहां क्या हुआ था? सोनम वांगचुक किस मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं? 20 जुलाई को होने वाला मार्च का मकसद क्या है? और आखिर क्यों यह पूरा मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं, आखिर सोनम वांगचुक कौन है और वो पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। अगर आपने थ्री इडियट्स फिल्म देखी है तो आपको फुनसुक वांगडू वाला किरदार जरूर याद होगा। कहा जाता है कि उस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन से ली गई थी। लेकिन आज सोनम वांगचुक किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने आंदोलन की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उनका कहना है कि वे देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों की मेहनत पर असर पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया है और अब उनके अनशन को 16 दिन हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक खाना न खाने की वजह से उनकी तबीयत काफी कमजोर बताई जा रही है। चलने फिरने में भी उन्हें परेशानी हो रही है और डॉक्टरों की टीम समय समय पर उनका स्वास्थ्य भी देख रही है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से बात नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीर और वीडियोस तेजी से वायरल होने लगी है। कई लोग उनके समर्थक में आ गए हैं, तो कई लोग उनके आंदोलन पर अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हुई है जिसमें धूप से बचने के लिए लगाए गए तिरपाल को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस होती दिखाई दी है। आखिर उस दिन वहां क्या हुआ था? पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच किस बात की बहस हो रही थी? तिरपाल को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों हुआ? अब आते हैं उस घटना पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब सोनम वांगचुक का अनशन आगे बढ़ता गया तो उनकी तबीयत भी लगातार कमजोर होती चली गई। उनके साथ मौजूद लोगों का कहना था कि कई दिनों से खाना ना खाने की वजह से उनके शरीर में ताकत बहुत कम हो गई थी। धूप में बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उनके साथ मौजूद लोगों ने धूप से बचने के लिए ऊपर एक तिरपाल लगा दिया। पुलिसकर्मी वहां मौजूद लोगों से तिरपाल हटाने को कहने लगते हैं। इसी दौरान अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच बहस होने लगती है। अभिजीत बार बार कहते हैं, सर उन्हें धूप लग रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया तिरपाल मत हटाइए। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी कहते हैं, धूप कहाँ लग रही है, हमें दिखाओ। बस यहीं से वीडियो तेजी से वायरल होने लगता है। कई लोगों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसकी सेहत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस वहां अपने नियमों का पालन कर रही थी। यानी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग राय सामने आने लगी। इसी बीच सोनम वांगचुक की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में वो पहले से काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके साथ मौजूद लोगों का कहना था कि अब उन्हें खड़े होने और ज्यादा देर तक बैठने में भी परेशानी हो रही है। यही वजह थी कि उनके समर्थक लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर पहुंचे और इस आंदोलन का समर्थन करें। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर सोनम वांगचुक सिर्फ अपने लिए नहीं
बल्कि बार बार छात्रों और पेपर लीक की बात क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य की है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर नीट, पेपर लीक और इस आंदोलन का क्या कनेक्शन है? अब सवाल आता है, सोनम वांगचुक बार बार नीट और पेपर लीक की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर इनका इस पूरे मामले में क्या लेना देना है? दरअसल सोनम वांगचुक का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। उनके मुताबिक यह लाखों छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश है, जो कई साल तक दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक जैसी घटनाओं की खबर सामने आती है। सोनम वांगचुक और उनके साथ मौजूद लोगों का कहना है कि अगर किसी छात्र ने 2-2 3-3 साल तक मेहनत की हो और फिर परीक्षा पर ही सवाल उठ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र का होता है। यही वजह है कि इस आंदोलन के दौरान बार बार छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी बीच अभिजीत दीपके ने भी एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने देश के माता पिता से अपील की है। उन्होंने कहा है, अगर आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आपने उनकी पढ़ाई पर अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, तो यह सिर्फ हमारा आंदोलन नहीं है, यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल भी है। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील भी की है। वहीं सोनम वांगचुक ने भी अपने संदेश में कहा है, 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उसी दिन एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है, दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में लोग संसद के बाहर अपनी बात रख सकते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड का भी उदाहरण दिया है, जहां वे हाल में ही गए थे। उनका कहना था, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर हर किसी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके तरीके और मांगों पर सवाल भी उठा रहे हैं। यानी देश में इस मुद्दे पर अलग-अलग राय मौजूद है। लेकिन एक बात तय है, इस आंदोलन ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 20 जुलाई को आखिर क्या होने वाला है? क्या सच में संसद तक मार्च निकलेगा और इस आंदोलन का आगे क्या असर पड़ सकता है? 20 जुलाई का मार्च इतना अहम क्यों माना जा रहा है? अब सवाल ये है, 20 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल सोनम वांगचुक और उनके साथ आंदोलन कर रहे लोगों ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। उनका कहना है कि ये मार्च किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के लिए होगी। सोनम वांगचुक ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड गए थे, जहां उन्होंने संसद के आसपास का माहौल देखा। उनके मुताबिक वहां आम लोग संसद के आसपास जा सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं और तय जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से 20 जुलाई के मार्च में शामिल होने की अपील की है। और इधर अभिजीत दीपके ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने खासकर माता-पिता से कहा है कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ किसी एक का नहीं है, आपके घर का मुद्दा भी है। उन्होंने कहा है कि माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर सालों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस परिवार का होता है।
इसलिए उन्होंने लोगों से इस मार्च में आने की अपील की है। और आम आदमी के पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक अपने लिए नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने लोगों से अपील की है, जो लोग शिक्षा और छात्रों के मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हालांकि हर राजनीति दल और हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन एक बात साफ है, 20 जुलाई का मार्च अब इस पूरे आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब सबकी नज़र इसी बात पर है कि उस दिन कितने लोग पहुंचेंगे और क्या होता है, और सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रक्रियाएं आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस आंदोलन से कोई बदलाव आएगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे लोग बार बार यही कह रहे हैं, यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं है या किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उनका कहना है कि अगर आज लोग इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में भी छात्रों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीति दलों की अलग अलग राय सामने आई है। कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है, तो कई लोगों ने इस आंदोलन पर सवाल भी उठाए हैं। यानी इस मुद्दे पर देश में एक जैसी राय नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने एक बार फिर शिक्षा और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस शुरू कर दी है। अब सबकी नज़र 20 जुलाई के मार्च पर टिकी हुई है। देखना होगा क्या बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई नई प्रक्रियाएं आती है, और क्या इस आंदोलन के बाद शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है या फिर नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। अगर इस मामले में कोई नई अपडेट आती है, तो हम सबसे पहले आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर बड़ी खबर आसान भाषा में और पूरी सच्चाई के साथ मिलती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की वीडियो के साथ।